क्या भाजपा की पार्टी को अपनी कार्यकर्ता को शिक्षा नहीं देती? वो जो भाजपा की सोच है मानव में विभेद करना, लेकिन हम चाहते हैं भारत में मानव भाईचारगी बनी रहे। प्रदेश में जो जुर्म हुआ, जो उसके साथ पेशाब किया गया है, ये भाजपा के लोग किसी के ऊपर भी पेशाब कर रहे हैं क्या? आज एक मुस्लिम होता उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती, लेकिन उसको खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया और उसको मार के छोलनी से कलछुल से जो कमर को खराब कर दिया गया था। और उसको जब बीमार थी वो तो बाथरूम कर दी थी फर्श पर, जमीन पर, तो जमीन में उसको मुंह से चटवाया जाता उसको बाथरूम साफ करने के लिए। ये कुकर्म से बीजेपी के लोग ही करते हैं। मैंने कुछ हल्ला हुआ था कि आदिवासी समाज घेराव करेंगे, तो ये गलत न्यूज शायद अजय तिर्की दे दिया था। आदिवासी समाज तो कोई है नहीं यहाँ पर। एक इनको शर्म होना चाहिए, इनको तत्काल अपने को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी के ऊपर इतना शोषण हो रहा है। और किस तरह के नेता है जो अपने को आदिवासी कहलाते हैं, वो आदिवासी कहलाने के लायक ही नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ रांची के हरमू मैदान में, और आप हमारे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, इसमें सभी हैं आदिवासी समाज के लोग। आदिवासी समाज के अन्य पार्टी के लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। तो उसी के विरोध में ये लोग अभी बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ से कूच कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात है जो मध्य प्रदेश में एक विधायक प्रतिनिधि जो बैठा हुआ है आदिवासी के ऊपर में, वो प्रवेश शुक्ला नाम करके है, वो व्यक्ति के द्वारा पेशाब किया जाता है। और आए दिन बाबूलाल मरांडी का जब नया प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड का बनाया गया है, उसके भी प्रेस सलाहकार तो थे सुनील तिवारी जी, उसके द्वारा भी अपनी नौकरानी एक कुट्टी की थी आदिवासी लड़की, उसके ऊपर भी शोषण और अत्याचार का मामला हुआ। तो आज कोर्ट के माध्यम से वो बाहर है, झारखंड से बाहर उसको तड़ीपार किया गया है। और एक आदिवासी बच्ची अशोकनगर में भी नौकरानी की काम करती थी, दाई की काम करती थी। महिला नेत्री जो थी आदिवासी के, उसके द्वारा उसको मारा पीटा जाता था, शोषण किया जाता था, और उसको मार के छोलनी से कलछुल से जो कमर को खराब कर दिया गया था। और उसको जब बीमार थी वो तो बाथरूम कर दी थी फर्श पर, जमीन पर, तो जमीन में उसको मुंह से चटवाया जाता उसको बाथरूम साफ करने के लिए। ये कुकर्म से बीजेपी के लोग ही करते हैं। आज इसीलिए हम लोग सारा कुकर्म को देखते हुए हमारा गुस्सा आक्रोशित हुआ है, और हम लोग इसी को लेकर के आज बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और जिस तरह से एक नया कानून यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन करके बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का काम कर रहे हैं। इसमें दो वजह है, एक यूसीसी जो समान नागरिक संहिता, और दूसरी बात है कि एक आदिवासी युवक के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेशाब करते हैं। इसी के संबंध में हम आज आक्रोशित रैली निकाले हैं, और अभी हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसको घेरने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता शामिल हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे करिया मुंडा हो, चाहे वो हमारे बाबूलाल मरांडी जी हो, आप किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ हमारे माथे पर पेशाब की जा रही है, एक तरफ आप राजनीति कर रहे हैं? इसका कहीं न कहीं एक यूसीसी ला करके हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन, हमारी CNT एक्ट, हमारा 5वीं अनुसूची, हमारा 6वीं अनुसूची, हमारा समता जजमेंट के अलावा ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आती है, तब उसको समाप्त करने का एक प्री प्लानिंग है। इसीलिए आज हम लोग जमा हुए हैं, और यहीं पर ही हमारा आंदोलन नहीं होगा। आने वाला समय में पूरे राष्ट्र व्यापी आंदोलन को तेज करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 2024 में हम कहेंगे अपने समाज को, इसको समाप्त करो, ये आदिवासी मूलवासी जन विरोधी पार्टी है, ये हमारे हित में काम नहीं करती है। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के साथ एक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो पेशाब और सिगरेट लेकर के ये जो किए हैं, ये हमारा देश का अपमानित हुआ। जो लोग हमारे देश की अपमानित करेंगे, इस तरह का हरकत करेंगे, हम उनके खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े रहेंगे। विरोध मनुवादी मानसिकता का है, ब्राह्मणवादी मानसिकता का है। वो मानसिकता जो भारत के, जब हम लोग गुलाम थे, जब गुलाम भारत में हम पे जो जुल्म किया जाता था, आजाद भारत में भी हमको देखने को मिल रहा है।
संविधान रहते हुए, ST/SC एक्ट रहते हुए इस तरह का मानसिकता, आप समझ सकते हैं कि गुलाम भारत में हमारे पूर्वजों के ऊपर ये मानसिकता के लोग कितने जुल्म ढाए हुए। देखिए यहाँ पर आदिवासी संघ के तमाम लोग बीजेपी के आवास, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। तो आगे अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के साथ जुर्म हुआ, जो उसके साथ पेशाब किया गया है, ये भाजपा के लोग किसी के ऊपर भी पेशाब कर रहे हैं क्या? आज एक मुस्लिम होता उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती, लेकिन उसको खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कार्रवाई के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया गया है, खाना पूर्ति किया गया है। इसीलिए आज हम लोग वोट विरोध कर रहे हैं, और विरोध जब तक इसको कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। आज इससे कानून समानता नागरिक कानून हम सब के लिए खतरा है, पूरे झारखंड विरोध में खड़ी है। इसका मतलब ये जो पीड़ित घटना की है भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, क्या भाजपा की पार्टी को अपनी कार्यकर्ता को शिक्षा नहीं देती? वो जो भाजपा की सोच है मानव में विभेद करना, लेकिन हम चाहते हैं भारत में मानव भाईचारगी बनी रहे। तो आपने देखा कि आदिवासी समाज के लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी गई। हालांकि वे लोग लगातार प्रयास किए बैरिकेड तोड़कर और आगे बढ़ने का, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। बाकी आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और भी इसी तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए बने रहें IDTV निर्धनुष के साथ। मैं हिमांशु कुमार अपने कैमरा सहयोगी पत्रस लकड़ा के साथ IDTV रांची।